Let's start from the next topic, that is finding out the sum of infinite series using integration. अच्छा, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो है ये इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा? तो इसकी बेटा ट्रिक है कि कैसे हमें पता चलेगा। देखो, जब भी सम निकालना है इनफाइनाइट सीरीज का, तो अभी तक हमने जो 2-3 मेथड्स पढ़ी है वो क्या क्या पढ़ी है? सबसे पहली मेथड हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या होता था, हम लोग टर्म्स को काटते थे, पहली दूसरे से कटती थी, दूसरी तीसरे से कटती जाती थी। यस, वी एन माइनस वन है ना, हाँ सर। डिफरेंस में क्रिएट करते थे और लास्ट टर्म कुछ एन के फॉर्म में आता था और उसमें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करते थे और वैल्यू आती थी। सही है? यस सर। अच्छा, दूसरी मेथड हमने जो पढ़ी है वो लिमिट्स में पढ़ी है। लिमिट में हम क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम से कुछ एक सीरीज इससे छोटी एज्यूम कर ली, कुछ एक सीरीज बड़ी एज्यूम कर ली और दोनों को इनफाइनाइट पे सम निकाला हमने, तो हमारे पास एक आंसर आ गया और ये फंक्शन सैंडविच्ड फंक्शन है। ठीक है, सर वो अब GX वाला, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? वो GX और HX के बीच में आएगा वो वाला बोल रहा हूँ। हाँ, सैंडविच थ्योरम से। ठीक है ना। अब तीसरा जो हम सम का मेथड सीखने वाले हैं वो इंटीग्रेशन के बेस पे सीखने वाले हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कब इंटीग्रेशन यूज़ करना है, कब क्या यूज़ करना है? तो बेटा, इंटीग्रेशन वाला जो मेथड है ये हमेशा तब यूज़ होता है जब आपके पास आंसर अटपटा होगा। आंसर अटपटे का मतलब क्या है? आंसर कभी लॉग के फॉर्म में होगा, टैन के फॉर्म में होगा, टैन इनवर्स के फॉर्म में होगा, ई के फॉर्म में होगा, ऐसे आंसर्स दिखेंगे। अब कोई अगर रेशनल टर्म्स की सीरीज है, ये क्या टर्म्स है? रेशनल है ना, ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर्स रेशनल नंबर्स है। ओके, तो इनका आंसर जब इरेशनल जैसा कुछ आ जाए, जैसे log ऑफ 2 बेस ही आ जाए, ठीक है, तो कभी भी आप कितना भी उठ पटांग कर लो, इन नंबर्स को जब आप खेलोगे, इन्फिनिट भी अप्रोच करवाओगे, तो आपके पास कभी भी log आने का तो चांस ही नहीं है। कभी भी e की पावर 3 माइनस 1 ऐसा कुछ आंसर आ जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी tan 2 आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो जब हमें ऐसे आंसर्स दिखते हैं हमारे पास, मे बी इट एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन जिसमें ln ऑफ k इज द आंसर, k ढूंढो क्या है। कभी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि tan इनवर्स 4 इज द आंसर, tan इनवर्स 2 इज द आंसर, tan इनवर्स 4/3 इज द आंसर। तो जब ऐसे अटपटे आंसर आपको दिखेंगे तब डेफिनेटली आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यार मेरे को तो इंटीग्रेशन से इसको सोचना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्या ये चीज़ सबको क्लियर है? यस सर। चलो, तो अब हमें सीखना है कि कैसे हम एक इनफाइनाइट सीरीज को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं जो हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिख लो सब बच्चे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लिख लो कि फाइंड आउट द इवैल्यूएट दिस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 1 क्यूब, 2 स्क्वायर बाई n क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड गोज ऑन टिल 9/28n। चलिए लिख लिया सबने, आई थिंक सो। सबसे पहला स्टेप, convert the given series, convert the series into summation form। मतलब गिवन सीरीज को समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना आपका टास्क है। सो लेट्स कन्वर्ट। तो ये बन जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ, अगर आप ऑब्जर्व करो इसको मैं बोल सकता हूँ आर स्क्वेयर, वेयर आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब कहाँ तक जा रहा है वो हमें निकालना है। तो पहला टर्म आर स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो प्रोबेबली अगर मैं बोलता हूँ ये कोई केथ टर्म है, जैसे केथ टर्म, तो ऊपर होना चाहिए था के स्क्वायर और नीचे क्या होना चाहिए था बेटा, एन क्यूब प्लस के क्यूब। नीचे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी एन क्यूब प्लस के क्यूब, सो एन क्यूब प्लस आर क्यूब। क्या ये बच्चों को सब समझ आ रहा है? यस सर। ओके, अब क्या आप पर मुझे बता सकते वो तो पहले दो टर्म जैसा ही ना, लास्ट टर्म में ऐसा कहाँ है, एन क्यूब प्लस के क्यूब। हैं? वही तो देखना पड़ेगा ना बेटा, क्या है लास्ट टर्म में, क्या है के की क्या वैल्यू रखूंगा तो ये आ जाएगा। तो के की वैल्यू 3n रखोगे तो ये आ जाएगा, देखो 27 प्लस 1 28 और ऊपर 9।
के की जगह आपने 3n लिखा तो ये क्या बन जाएगा 9n स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 27n क्यूब, तो 9n स्क्वायर अपॉन 28n स्क्वायर n क्यूब, तो क्या हो जाएगा 9/28n आ जाएगा। तो लिख लो r इज इक्वल टू 1 से लेके 3n तक जा रहा है। इज इट क्लियर? कर दो। अब इसमें मैं आपको ट्रिक बताने वाला था कैसे पहचानेंगे 3n, बट अली असगर ने मुझे पहले ही रोक दिया कि सर ऐसे तो दिख ही नहीं रहा है, डाल के बता देना पड़ा। हम निकाल सकते हैं अली असगर, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान समझना। आप ऐसा बोल सकते हो डेफिनेटली, देखो अली असगर कैसे निकाल रहे हैं, आप बोल सकते हो कि k जो होगा वो किसी ना किसी मल्टीपल ऑफ n होगा, तो k को मैंने बोल दिया nx, कुछ मल्टीपल n का, भाई नंबर ऑफ टर्म्स है ना 2n 3n 4n 5n 6n, तो nx लिख दिया इसको मैंने। तो जो लास्ट टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस n क्यूब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9/28n। अब n कब कट हो जाएगा तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब n बाहर आ जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस 1 और ये हो जाएगा 9/28। इज इट क्लियर अली असगर? आप 28 को लिख सकते हो तुम 27 प्लस 1, तो कंपेयर हो जाएगा ना एक्स का वैल्यू। यस लिख लो, पहला स्टेप आपने लिख दिया, यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन सीरीज। यस साहिल? सर आपने k इक्वल्स टू nx मतलब अज्यूम किया था क्या? हाँ, कौन सा मल्टीपल होगा, हाँ सर। ठीक है ना, कौन सा मल्टीपल होगा वो हमने एज्यूम किया। सर इधर तो आ रहे हैं, हाँ क्या बेटा? इधर तो आ रहे ना। r इज द नंबर ऑफ टर्म्स, k को हमने nx इसलिए एज्यूम करा बताने के लिए कि कौन सा n होगा, भाई 4n होगा 5n होगा 6n होगा, है ना। ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो आप ट्रायल एंड एरर हिट एंड ट्रायल से करके देख लो, ठीक है। 2n तक जाएगा, 3n तक जाएगा, 4n तक जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा टास्क ये है, पहला कन्वर्ट द सीरीज इनटू समेशन का फॉर्म, आई थिंक कन्वर्ट कर लिया आप लोगों ने, है ना। नेक्स्ट स्टेप, चलिए लेट्स गो विद द सेकंड स्टेप नाउ। सेकंड स्टेप में आ जाओ। फर्स्ट स्टेप सबने लिख लिया है? यस सर। सर जो x इक्वल टू 3n कैसा है? क्या बोल रहे हो अली सर, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ सर ठीक है ठीक है, तो अभी फर्स्ट स्टेप आप देख लो, फर्स्ट स्टेप में क्या है। सर, कुछ नहीं आ गया आगे। हाँ बहुत अच्छी। चलिए देखें आगे क्या। यस सर। लेट्स गो टू स्टेप 2 नाउ। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 1/n outside the summation and try to convert all to r/n form। मतलब लास्ट पार्ट जो हमने किया था वो ये था, समेशन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3n तक r स्क्वायर बाय n क्यूब प्लस r क्यूब है, ठीक है। अब ये स्टेप ने क्या बोला, आप एक 1/n बाहर निकालो और सबको r/n में कन्वर्ट करो। तो ये मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं n क्यूब बाहर निकालता हूँ कॉमन, मतलब n क्यूब से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 1/n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन r स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अच्छा 1/n को लिमिट के अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि लिमिट तो इस पर भी लग रही है। तो ये क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं हम, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 3n तक r/n का होल स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस आर बाई एन का होल क्यूब। नोट कर लिया इसको, दिस इज सेकेंड स्टेप। अच्छा, और एक ट्रिक है इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, फाइंडिंग सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज यूजिंग इंटीग्रेशन, इसमें हमेशा एक 1 बाई एन बाहर बचता ही है, ऑलवेज विल बी देयर, दिस विल ऑलवेज बी देयर, ऑलवेज, तभी इंटीग्रेशन से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये आप पहचानने के लिए आपको बहुत मददगार होगा ये चीज़। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप नाउ। सर आपने 1/n कैसे बाहर निकाला? बेटा हमने एन क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो ये और आर ऊपर स्क्वायर बाई एन क्यूब हो गया, तो आर बाई एन का होल स्क्वायर। क्या बोल रहे हो पूजन? हाँ सर, आ गया समझ आ गया पूरा। ठीक है, अब इन देखो समेशन के बाहर एन को इसलिए लेके जा सकते हैं क्योंकि आर वेरिएबल है, ठीक है ना, एन वेरिएबल नहीं। अब थर्ड स्टेप, थर्ड इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, यू हैव टू रिप्लेस r by n with x. You have to replace 1 by n with dx. You have to replace summation with integration. Next, you have to replace, अब इंटीग्रेशन है तो लोअर और अपर लिमिट भी चाहिए, सो लोअर लिमिट विल बी लोअर वैल्यू of summation upon n limit n approaches to infinity, and upper limit क्या हो जाएगी, and upper limit will be limit n approaches to infinity, limit n approaches to infinity, upper value of summation by n, ऊपर के समेशन की वैल्यू बाय n और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सर यस बेटा। सर मेरे को अभी वो 1/n कैसे बाहर है वो समझ में नहीं आया। ये 3 है ना, इधर n क्यूब है ना, इसके साथ तो n स्क्वायर क्लब होगा, तो एक n बचेगा ना नीचे। अच्छा हाँ सर। ठीक है, अब देखो जो थर्ड स्टेप है वो ये बोल रहा है कि रिप्लेस करना है r बाई एन को x के साथ, 1 बाई एन को dx के साथ, समेशन को इंटीग्रेशन के साथ, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल and lower limit of the integral will be obtained from upper limit of the summation and lower limit of the summation correspondingly, है ना। तो अब क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना आप। ठीक है, दिस इज ओनली हैपनिंग व्हेन योर लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो तो अब फोर्थ स्टेप लिखते हैं। सर आपने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का क्या बोला अभी? ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं ना बेटा, ये सब तभी पॉसिबल है जब लिमिट n इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट तभी होगा जब ये बहुत छोटे फाइनाइट पीसेस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी का मतलब इनफाइनाइटली स्मॉलर सेक्शंस में हमने समेशन को ब्रेक कर दिया। यस बेटा। तो वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट वाला, हाँ देखो, तो ये क्वेश्चन को ही हम कोरिलेट कर रहे हैं इसी के साथ। तो इस क्वेश्चन में 1 बाई एन को मैंने अभी क्या बोला लिखने के लिए, dx, समेशन को कन्वर्ट करने के लिए बोला इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट r बाई एन को बोला था x लिखने के लिए, एक्स स्क्वायर, 1 बाई आर बाई एन का क्यूब है तो 1 बाई एक्स क्यूब। ये चीज़ें क्लियर है। अब लोअर लिमिट कैसे निकालोगे आप, लोअर लिमिट में लोअर लिमिट 1 है समेशन की बाई एन, तो 1 बाई एन इन्फिनिटी को टेंड करते हुए क्या आंसर देगा, 0। यस सर। समेशन है 3n, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 3 तक। पर सर हेलो यस बेटा। सर, पर 1/n तो समीशन के बाहर है ना, तो आपने उसको वापस dx की तरह अंदर क्यों लिया? अरे अंदर रखो बाहर रखो एक ही बात है यार, ये हम सर 1 बाई एन तो सेपरेट करके ले आए हैं बेटा। 1 बाई एन पे समेशन थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है, समेशन तो आर पे डिपेंड कर रहा है। हाँ सर। सर तो एक लिमिट बाहर भी रहेगा ना एक और? ये बाहर लिखा हुआ है, ये लिमिट बाहर लिखा हुआ है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि जो जगह पे जो चीज़ रखी हुई है उसी के नीचे वो चीज़ हम रख रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ।
हम 1/n को कन्वर्ट कर रहे हैं dx में, समीशन को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, r/n को कन्वर्ट कर रहे हैं x में। तो अब ये क्वेश्चन जो फोर्थ स्टेप है आपका वो ये है, फोर्थ स्टेप इज दिस, नोट कर लो इसको। तो अब ये जो क्वेश्चन बन गया, सर ये तो +1 -1 करके कर देंगे ना। नहीं नहीं क्यों, एक्स स्क्वायर है, अरे हाँ सर, वन प्लस एक्स क्यूब को टी ले लेंगे ना, तो 3x² dx dt से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप समेशन को कैसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है ये स्टेप्स लिख लिया आपने, सबने लिख लिया। तो क्वेश्चन से शुरू करें क्या? हाँ सर। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखो अब यही क्वेश्चन आपके पास है। सो दिस समेशन हैज नाउ बीन कन्वर्टेड टू 0 से लेके 3 तक x² dx अपॉन 1 + x³ तो हमने क्या बोल दिया, 1 + x³ को t ले लिया, 3x² dx को dt ले लिया, तो 3 1/3 तो क्या हो जाएगा 1/3 ln ऑफ 1 + x³। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, तो क्या आ जाएगा 1/3 1 से 28। ln 28। लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा हमने वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिया ना उसको, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता ln t रखता तो फिर वैल्यू चेंज हो जाती ना, 1 से 28 हो जाती है ना, 1/3 हाँ वही आता। ठीक है, हाँ सर। चलिए लेट्स टेक वन मोर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, इसको नोट कर लो सारे बच्चे। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको आंसर दिख रहा है तो हमें क्लियर कट ये आइडिया आ गया कि ln तो कभी भी इसके अंदर नहीं आ सकता जब तक ये समेशन को मैं इंटीग्रेशन में कन्वर्ट ना कर लूं। ठीक है, चले आगे। यस सर। ओके बेटा, चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। हाँ सर। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना, अटक तो नहीं रही है? ठीक है, चलो अब देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/√4n² - 1 + 1/√4n² - 4 and it goes on। तो बेटा पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या था आपका, कन्वर्टिंग द सीरीज इनटू समेशन का फॉर्म। सर 1 मिनट ट्राई करने दो। एक करो करो, ट्राई करो। चलिए, सो फर्स्ट लेट्स राइट समेशन। क्या हुआ? हाँ सर आप करो। जनरल टर्म 1/√4n² - r², सर r = n तक। 1 से लेके n तक। हाँ सर। अब मैंने क्या बोला था, r/n फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो करने जाओगे जैसे भी आप n² से डिवाइड करोगे तो एक n बाहर आ जाएगा रूट के मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो ये क्या लिखा गया है, दिस इज सर अगेन 4n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर 4n से क्यों करें, 4n से क्यों करें बताओ? मतलब 4n की पावर 4 से सर, मतलब वो 4n² वाले टर्म को कट करने के लिए। हमें 4n से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ r वाले को r/n में बनाना है। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, एट दी एंड तो होगा वही इंटीग्रेशन जो करना है उसका। सो लेट्स से ये 1/n एक आपके पास बाहर आ गया, दिस 1/n विथ यू। सर
सर वो के की वैल्यू एन कैसा है नहीं समझ में आया, क्या 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 की वैल्यू एन कैसा है नहीं समझ में आया। ये वाली, हाँ सर। ये क्या लिखा हुआ है 4n, सर r is equals to nx से करेंगे तो भी आ जाएगा। अरे हाँ 4n स्क्वायर माइनस देखो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर, तो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर आ गया बेटा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर ये nx टर्म है लास्ट टर्म तो n टर्म हो जाएगी ना। कल इसका समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर, आ गया आ गया। अब इसमें फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए, लास्ट टर्म नहीं निकाल पाओगे तो सॉल्व कैसे करोगे? वो तो लॉलीपॉप है, लास्ट टर्म निकालना तो आना चाहिए, ठीक है। वो लास्ट टर्म निकालना ये तो सब में सीखा है आपने, सीक्वेंस सीरीज में भी सीखा है, ठीक है। nth टर्म निकालना आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन ये चैप्टर में अभी हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, nth टर्म निकालना नहीं सीख रहे, ठीक है। पर्पस क्वेश्चन चैप्टर का कुछ और है। अब पता चला हम सीक्वेंस सीरीज में घुस गए हैं ना, ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? कौन सा फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा साइन इनवर्स x बाई ए। 0 से 1 तो साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, नोट कर लो इसको, खत्म। तो समेशन का आंसर π/6 आ गया, ठीक है। हाँ सर। चलिए विल टेक वन मोर क्वेश्चन, सारे बच्चों को आ गया? सर दो हेलो मिनट 2 मिनट लिख लो 2 मिनट लिखो, ठीक है ना, कंफर्टेबल। जेई एडवांस में आता ही है क्वेश्चन इसमें हर बार, ठीक है ना, हर बार जेई एडवांस का फेवरेट टॉपिक है ये। चलें आगे क्या? सर ये 0 से 1 वाला वापस 0 से 1 वाला मतलब समझे ना, लिमिट कैसे आई पता नहीं चला क्या? अरे नहीं सर रुको 1 मिनट, कॉल आ गया था इसलिए वो 1 सेकंड कर रहा हूँ। देखो साहिल, हाँ मतलब सर आ गया। कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा अच्छा है, अभी अच्छे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तुम। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, नहीं मतलब कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है सर। अच्छा लग रहा है ना तुमको, समझ आ रहा है सब? हाँ सर। चलिए लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, आ जाओ फटाफट फटाफट ले लो। √1 √2 √3 गोज ऑन टिल 2√n बाई n√n। बताओ अब आप इवेल्युएट करके दो मुझे इसका आंसर। अच्छा अब ऐसा जरूरी नहीं है हर बार के आंसर ln और 10 में है, वो तो इंटीग्रेट किसके फॉर्म में हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ऐसे कॉलर मत पकड़ लेना, सर आपने तो बोला था इसमें हमेशा आंसर ln में ही आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिसका फंक्शन बनेगा उसी को इंटीग्रेट करेंगे और उसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सर इसमें समेशन को ऐसा मैंने कि हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो तब हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। आहे तुम्हारा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? सर मतलब जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन आ रहा था हाँ तो उसमें मतलब जनरल फॉर्म आया था समेशन वाला, तो उसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे वैसा दिखता है, तो तब हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे ना, वरना बिल्कुल फिर वो सीक्वेंस एंड सीरीज है उससे कर लेंगे। बिल्कुल। और सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारे पास लिमिटेशंस है, हम सिंपल vn-1 में कन्वर्ट करके ही कर सकते हैं। सर 1 से लेकर के 4n जाएगा। सर 1/n अंडर रूट r/n जनरल टर्म समेशन r इक्वल्स टू 4n। ठीक है, करो समेशन करके बताओ फाइनल आंसर क्या रहा है। हाँ सर, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का आंसर तो सीधा हाँ सर सही, इंटीग्रेशन का आंसर है।
अंडर रूट ऑफ आर बाय एन को कैसे लिखेंगे यार? आर बाय एन का कितना रहेगा? एक्स यानी क्या हो जाएगा? 3/2 3 2/3 into 4 into 2. Sir, hello. यस 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 16/3. परफेक्ट 16/3 करेक्ट आंसर है। सबका आ गया? सर 1 मिनट रुको, अब करने दो। कर लो कर लो। खंजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है खंजन? अब्दुल्ला से बात करते हैं। अब्दुल्ला समझ आ रहा है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला सर वो लास्ट टाइम नहीं निकल रही है। क्या हुआ? लास्ट टाइम क्या नहीं हो रहा है बेटा? लास्ट टाइम नहीं निकल रही है। लास्ट टाइम नहीं निकल रही है? नहीं। देखो इसका टर्म क्या हो जाएगा। देखो लास्ट टाइम निकालते कैसे, बहुत सिंपल लॉजिक है। ये लिखा है √1, फिर लिखा है √2, फिर लिखा है √3 और ये लिखा है 2√n। तो पहले तो 2 को अंदर ले जाना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? √4n लिखा है। हाँ सर। समझ आ गया अली असगर? सर वो kx से कैसे करेंगे, मतलब वो k=nx से कैसे करेंगे, एक बार बता दो। अबे k तो 4 आ जाएगा ना इधर। कैसे पर सर करेंगे करेंगे? कैसे? अरे kn लिख दिया लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम क्या आ जाएगा? √kn 2√n है ना? हाँ। तुम रटते हो रटने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होता। सर वो समझ में नहीं आई, वो k=nx रटते क्यों हो? नहीं आता समझ तो तुम लॉजिकली करो ना। तुमको अगर समझ में नहीं आता तो रटते क्यों हो? kn से करके दिखाओ, kn से करके दिखाओ। सर आ गया आंसर 16/3 आ रहा है। तो kn से भी करके सर दिखा दिया नहीं तुम। आया आंसर। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे बेटा। समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें आप। चलिए वो √x dx बन रहा है ना, बिल्कुल। फाइन 0 से 4 स्टार अपॉन नीचे क्या बन रहा है? n√n। ठीक है। समेशन r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 4n तक, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो क्या बन जाएगा? 1/n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 4n तक √r/n 1/n gets converted to dx in limit in summation integration 0 से 1 √x। सिंपल। x की पावर 3/2 2/3 0 से 1 है ना? यही आ जाएगा ना। 1/2 2/3 हो गया। अच्छा सॉरी ये 4 है बेटा, ये 4, ये हो जाएगा 2/3 4 की पावर 3/2। तो 4 की पावर 3/2 मतलब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब और उसका स्क्वायर रूट, तो 8 आ जाएगा। 16/3 आ जाएगा। सिंपल लॉलीपॉप। these questions now you should be in a position है ना to crack। yes बेटा पूजन। तो वो लास्ट टाइम r = nx वाली मेथड से होगा ना हर बार? r = nx से वो लोग निकालेंगे जिनको भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा देख के, बट हम इतना टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे इसमें, देख के हम बता देंगे। सर वो उसमें भी टाइम नहीं जा रहा, मतलब कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, इसीलिए बता दिया ना। कुछ लिखा हुआ मेथड होना चाहिए ना, कैसे निकालेंगे। सर अली उसमें असगर मुझे जैसे समझ में नहीं स्टूडेंट्स आ के रहा। लिए ही मैंने बताया है आर लास्ट टाइम को nx ले लो आप, वरना पूछेंगे सर आपको कैसे पता चला। ठीक है सर वो मतलब जल्दी निकल जाता है r = nx से। nx से जल्दी निकलेगा। चलो अब जल्दी जल्दी करो। सर लास्ट नेक्स्ट सर क्वेश्चन। यस अली असगर। सर वो r=nx वाला एक बार फिर से समझा दो ना। अरे मेरे बेटे, जो लास्ट टर्म है लास्ट टर्म उसको n इंटू एक्स हम एज्यूम कर लेते हैं और लास्ट टर्म से कंपेयर कर लेते हैं। एक लिखा होता है जनरल मेथड से जिसमें r = nx में डालता हूँ, और ये लास्ट टर्म तो मेरे पास प्रेजेंट ही है। दोनों को कंपेयर करता हूँ तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ क्या होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन में दिखाता हूँ। देखो इसी क्वेश्चन में देखो तुम, जनरल टर्म क्या हो गई? n² अपॉन n प्लस r का क्यूब, r का क्यूब। ठीक है हाँ ना? n² बाई n प्लस r का क्यूब। और अगर इसी टर्म में ये लिख दिया यहाँ पे मैंने
और अगर r की वैल्यू मैं nx रखता हूँ तब मेरे को वैल्यू क्या मिलती है, 1/64n मिलती है। तो मैंने बोला 1/64n मिलेगी कब, जब r की जगह nx लिखा होगा, तो n² बाई n प्लस nx का क्यूब। सही है। तो पता क्या चला 1/64n, तो पता क्या चला 1/x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1/64। तो x प्लस 1 कितना हो गया 4, x कितना हो गया 3, तो ये लास्ट टर्म क्या है तो 3n 3n है। तक जाएगा ना। ठीक है ना, सही है, हाँ सर सही। लिख लो। इंशिया को सब समझ आ रहा है, इंशिया? इंशिया, इंशिया लगता है नाराज है मुझसे, इंशिया नाराज है मुझसे। यस सर। ठीक है, सब समझ आ रहा है तो मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी। अब्दुल्ला का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अच्छा, मृगा को सब समझ आ रहा है, मृगा? फरहान, यस सर। फरहान सब समझ आ रहा है फरहान? हाँ सर। फरहान पूरा फॉलो कर रहे हो तुम? डेफिनेट हाँ इंटीग्रल सर। पूरा समझा आपने अच्छे से? हाँ। मॉड्यूल किया सॉल्व आपने? नहीं सर, मॉड्यूल चल रहा है। फिर क्या सॉल्व करते हो फरहान, मतलब पढ़ते तो हो, फिर क्या सॉल्व करते हो उसके रिलेटेड? सर मॉड्यूल ही, लेकिन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है मॉड्यूल, मतलब हाँ, इतना सर सॉल्व नहीं हो पाता है। नहीं हो पता? तो जो टाइम बचता है उसमें क्या करते हो आप, सेल्फ स्टडी में क्या करते हो आप? वही सर मॉड्यूल और ये, पर मॉड्यूल तो मतलब हो ही सर, नहीं पा रहा है, मॉड्यूल बोल रहे हो नहीं नहीं मतलब किया। सर x प्लस वन क्यूब का ट्राई इंटीग्रल। तो सर कर ही रहा हूँ। ट्राई कर रहे हो? हाँ सर। अच्छा अच्छा, सर 1/x प्लस 1 का होल क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है? परफेक्ट, बताओ क्या होता है? 1 + x को t ले लो आप, टी क्यू का इंटीग्रल क्या होगा? सर 2 मिनट करना। अच्छा हाँ, चलिए, तो आ ये गया सर, स्टेप तक आप 2 मिनट सर, आंसर आ गया 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। सर -1/8। नहीं पूजन, हेलो यस पूजन। सर, -1/8 है कि गलत है? गलत होगा ना, -1/8 कैसे आ रहा है? ये देखो ये आ रहा है। सर 2 मिनट। 15/32। क्या बोल रहे हो ताहिर? हेलो, हाँ ताहिर, 15/30। परफेक्ट, सही है, अरे हेलो। सही है, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सर क्या नीचे क्या आ रहा है? हेलो, नीचे ये क्या क्या आ बन रहा जाएगा पूजन? ये बन जाएगा -1/2 1 + x का स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to 3, माइनस आउटसाइड 1/2 आउटसाइड 1/16 माइनस 1, है? हाँ सर, सर 15/16 आ रहा है आंसर। जल्दी जल्दी कर रहा 15/32 आ जाएगा ना साहिल? हाँ सर 15/3 नहीं, 15 बाय परफेक्ट, नहीं आ रहा है सर। देखो 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 मैंने लिखा है, बिल्कुल 15/32। सर रुको सर, 1 मिनट अब कर लेंगे। कर लो, सर मैं आपको भेजता हूँ, मेरा तो वही आ रहा है, 15/16 ही आ रहा है। देखो ना कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, लिखा है ना मैंने तुम्हारे सामने, कैलकुलेशन करी हुई है। सर ये हाँ मेरा पूरा इंटीग्रल से में मेरे को, अरे हाँ सर मैंने -1/2 नहीं किया। अरे हाँ सर, आ गया आ गया आ गया आ गया। ऐसा जल्दी जल्दी करने में हो गया ऐसा। हाँ, सर। धीरे धीरे करो, अभी तो मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको जो आए हुए हैं। इसको लिखो, आपने लिखो। हाँ सर, हो गया। लो। हो गया चलो सर। नेक्स्ट लिखो, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है।
सर नेक्स्ट क्लास कल से होगी? नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल क्लास होगी ऐसा मतलब पूछ रहे हो ना तुम? अरे नहीं सर, नेक्स्ट चैप्टर की क्लास कब से होगी वैसा पूछ रहा हूँ। वो डिपेंड करता है आज आप लोग कितना जल्दी चीजें कर लेते हो। अगर आज कर लेते हो तो आज ही शुरू कर लेंगे एरिया अंडर द कर्व, और प्रॉब्ली कोशिश करेंगे कि फर्स्ट तक एरिया अंडर द कर्व निपटा दें फर्स्ट से पहले 3-4 क्लास में, और फिर फर्स्ट से प्रोबेबिलिटी करें। अच्छा पीएनसी कर रहे हो कि नहीं साथ साथ में आप लोग? हाँ सर। अली असगर का एक कंसर्न आया था मेरे पास, अली असगर कि सर मुझे पीएनसी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अगर नोट्स मिल जाए तो ज़्यादा आसान होगा। अली असगर नोट्स में दूंगा, लेकिन उसमें भी सिर्फ नंबर्स लिखा हुआ है जो लास्ट ईयर आपको लिखवाया मैंने। अरे सर मतलब उसमें थोड़े सम तो हमें आते हैं ना, तो सर देख के मतलब पता चल जाता है। अभी 11th वालों से मांगे तो मतलब वो लोग भी कितनी नोट्स लेंगे, मतलब नहीं कितने नहीं, पीक क्यों लेंगे। मांगोगे, क्यों? उनसे पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है, आप आराम से पढ़ो ना उसमें से। अरे सर मतलब वो नोट्स हो तो उसमें मतलब वो सम देख के ही पता चल जाता है ना कि आता है हमको। अच्छा तो तुम लोग ऐसा नहीं बोल रहे आता हो कि नोट्स में तो सोल्यूशन अवेलेबल होगा तो मैं उसको सॉल्व ही नहीं करूंगा। अरे सर सॉल्व मेरा तो ये है सर, क्या अभी तो करना है। एओडी और डेफिनेट में टाइम तो ले जाता है, पीएनसी की वीडियो कहाँ देखेंगे अभी। तो सही में मजाक नहीं टाइम कर तो रहा। निकालना पड़ेगा ना बेटा, रिवीजन कैसे करेंगे? सर आप खाली वो सर, आज के प्रोबेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो एक बार खाली टॉपिक पूरा पीएनसी करना ही पड़ेगा अली इतना असगर। खाली कंप्लीट कर लें। देखो प्रोबेबिलिटी के लिए पीएनसी नहीं पढ़ रहे हो तुम, पीएनसी तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें रिवाइज करना, 11th रिवाइज भी तो करना है हमें। सर सर पर अभी 7 दिन में तो नहीं हो पाएगा ना, तो खाली इतना तो बता दो कि इम्पोर्टेंट क्या है तो वो पहले कर दें प्रोबेबिलिटी के लिए। 7 दिन में देखो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, यू हैव टू, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे 11th के इतने सारे चैप्टर्स हैं तो एक एक चेकलिस्ट हमारी होती जाए, ठीक है? हाँ सर। एक एक चेकलिस्ट करते जाओ, क्योंकि गिने हुए चैप्टर 15 चैप्टर 11th के हैं अपने पास। अब एक पीएनसी तो निपटा दो आप। वेकेशन में ट्रिग्नोमेट्री देख लेना, जो दिवाली की वेकेशन आपको मिलेगी ना उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फेज 1 फेज 2 कंप्लीट कर लेना। वो तो करा हुआ है। कर रखा हाँ है क्या हाँ ट्रिग्नोमेट्री? सर, कर रखा है मैंने 12th के स्टार्ट में किया था मैंने, तो पर बहुत अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने अपने लेवल पे कर रखा है तो कॉम्प्लेक्स कर लेना। पर करना पड़ेगा हमारा भी सोचो सर, सर। हमारा भी सोचो। सर पर मैंने भी 12th की तो स्टार्ट। आप लोगों का ही सोच रहा हूँ ना बेटा, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, दो चीजें अरे सर पैरेलल करेंगे। आप दो चीज बोल रहे हो, कॉम्प्लेक्स और ट्रिग्नोमेट्री। आप एक बोलो तो हम वो फॉलो करेंगे। नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री करना है, ये तो भाई साहिल बोल रहा है कि मैंने तो कर लिया, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ स्पेशली। आप लोग तो ट्रिग्नोमेट्री करो, जिसने नहीं किया ना वो ये सीक्वेंस फॉलो करो, ट्रिग्नोमेट्री कर लो, ठीक है? फेज 1 और फेज 2। सर बात डाउट क्लास में बता देना कब कौन सा लेकिन चैप्टर मुझे एक करना चीज है। बताओ, मुझे एक चीज बताओ, अभी फर्स्ट से हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे, तब तक तो आपका पीएनसी हो जाएगा, तो फर्स्ट टू 8 में ट्रिग्नोमेट्री हम लोग रखते हैं। नहीं नहीं सर, कहाँ से हो जाएगा सर, अभी तो हाँ हो जाएगा अभी ग्रैंड आप। टेस्ट का करना है सर अभी तो। अरे शेड्यूल बनाएंगे तो हो जाएगा ना, नहीं होगा? हाँ सर हो तो जाएगा, पर फिर सर ग्रैंड टेस्ट में फिर डामाडोल हो जाएगा ग्रैंड। दिवाली वेकेशन के पहले ट्रिको कर देंगे। हाँ सर वैसा देखो नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, जैसे आपका वेकेशन खत्म होगा और जब आओगे तो पहली टेस्ट में सर कॉम्प्लेक्स है, पहले ट्रिको नहीं सर, पहले ट्रिको नहीं। जैसे आप आओगे रिवीजन, कॉम्प्लेक्स है 22 को तो। वही तो बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स है। हाँ सर, तो जैसे मतलब दिवाली के बाद वैकेशन आओ, में कॉम्प्लेक्स कर लेंगे, वैकेशन में कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। वेकेशन में कॉम्प्लेक्स करो 1 to 8, 1 to 10, जो ये 10 दिन है 12 दिन है आपके पास, 1 तारीख से जब हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे 1 या 2 से, तब से 12 तारीख तक आप ट्रिग्नोमेट्री कर लेना साथ साथ में पैरेलली, क्योंकि हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी है, टाइम भी लगेगा। हाँ सर। और हम लोग प्रोबेबिलिटी 4-5-6 दिन में खत्म करके, सर पूरा तो सर पर आप बहुत बड़ा चालू चैप्टर करो तो है एरिया अंडर द कर्व कब कराओगे फिर? ये अभी 3-4 दिन, आज ये खत्म हो जाएगा ना, सर हो जाएगा 3-4 दिन में। अभी निपटा दूंगा इसको। चलो जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन ठीक है प्रीवियस ईयर सर। जेई क्वेश्चन आ जाओ। तो फिक्स करते हैं, इस तरीके से रिवीजन करेंगे टिल बिफोर स्टार्ट ऑफ दिवाली वेकेशन, before start ट्रिको। probability you'll finish PNC, before start of Diwali vacation you'll finish trigonometry phase 1 and phase 2, और उसमें वीडियोस में प्रीवियस ईयर जेई मेंस एडवांस के सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है ना, सॉल्विंग के लिए। एंड आफ्टर एंड वंस दिवाली वेकेशन एंड्स योर रिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स आल्सो विल एंड, तो ये तीन चीजें आपकी पैरेलल हो जाएगी। सर एसओटी तो नहीं करना ना, वो तो छोड़ देना है ना। नहीं नहीं, एसओटी जेई मेंस के लिए नहीं है, उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन वो जेई एडवांस के लिए पढ़ेंगे। हाँ सर पहले अभी मेंस। हाँ मेंस में फोकस करेंगे, ठीक है ना, और मेंस में टारगेट रखना 250 प्लस ठोकना है अपने को, ठीक है ना, हाँ 250 सर। प्लस।
अरे यार 250 सर मैं 150 मतलब सोच 150 के 250 सर मैं तो 250 150 सोच पागल रहा हो गया? तो 150 सर 150 मुझे तो लगा हफ्ते में 150 चलता 11 कर लेता 150 तो। सर पर हाँ सर हम लोग को रिवीजन करना है बस। देखो अभी तक अपने सिर्फ रिवीजन नहीं किया था, रिवीजन करोगे तो सारा चीजें तुम्हारे दिमाग में फ्रेश हो जाएगा। और जेईई मेंस के क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल बहुत आसान होता है, बहुत आसान। ठीक है, 2 हाँ लाइन सर। 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को करो। किया आप लोगों ने कोशिश एक बार? सर समेशन ब्रेक ही नहीं हो रहा मेरा तो। हाँ सर कोशिश किया देखो प्रोडक्ट को ब्रेक करने नहीं के हो लिए रहा हमेशा सर। एलएन लेना पड़ता है, बहुत ही लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट है ना। प्रोडक्ट को ब्रेक करने के लिए एलएन लेना पड़ता है। इसको वाई ले लिया हमने, क्या लिया? वाई। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, पहले तो आप लिखो किसका फॉर्म बना हुआ है। ये बना हुआ है प्रोडक्ट में n प्लस आर बाई एन, एन प्लस आर लिखा हुआ है। और अगर इनके नीचे एक n आ जाता, अगर एक n आ जाता हर एक के नीचे, तो ये तो 1 प्लस आर बाई एन बन जाता है ना। तो मैंने क्या हाँ कर सर दिया, मैंने क्या कर दिया, ये n को इस ब्रैकेट के अंदर ले गया। तो क्या पावर में अंदर जाएगा? 1/n n की पावर में। n क्या की पावर पावर n है जाएगा, इनका? n की पावर है पावर, इनका पावर है। बिल्कुल n प्लस 2, ये 2n लिखा हुआ है। और नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा n का पावर n, और ये होल ब्रैकेट में 1/n हो जाएगा अभी। हाँ n का और पावर एक एक n हर एक को दे देते हैं। इसको एक n दे दिया, इसको एक n दे दिया, हर एक को एक एक n दे दिया। तो n ही n चाहिए मेरे पास, n n's are there, 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 2/n, 1 प्लस 3/n, एंड इट गोज ऑन टिल 1 प्लस n/n। लास्ट टर्म ये है। होल सबको एक एक n मिल गया। और यहाँ पे पावर में क्या जाएगा, पूरे के पावर क्या लिखा हुआ है, 1/n लिखा हुआ है। यस, और ये y लिखा है। मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, ln ले लेता हूँ। ln y क्या हो जाएगा, ये जो पावर होती है वो बाहर आता है, ये 1/n इन ब्रैकेट ln ऑफ 1 प्लस 1/n प्लस ln ऑफ 1 प्लस 2/n हो जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको? हाँ सर बेटा यस ए बी सी होता है, और अगर आप ln लेते हो तो होता है ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b प्लस ln ऑफ c। ठीक है ना। हाँ सर सर। सर लास्ट सर तक क्या जाएगा, यस बेटा साइन ln ऑफ 1 प्लस 1 सर आपने n को हर एक से डिवाइड किया तो सर 1 प्लस 1/n आएगा ना। n प्रोडक्ट में है, सब ऊपर एडिशन में थोड़ी ना है, तो हर एक को n देना पड़ेगा ना। इसको सर मैंने हमने क्या लिखा, हाँ हाँ सर हेलो ठीक। सर लॉग इसलिए लिया ताकि 1/n बने। हाँ लॉग इसलिए लिया क्योंकि समेशन बने, काम तो समेशन बनाना है ना। हाँ सर समेशन ही का बना। हाँ हाँ। समेशन बनेगी, तो समेशन में क्या लिखा है, 1/n समेशन ln ऑफ 1 प्लस r बाई एन, r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक, ये ln y। ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 0 से 1 ln ऑफ 1 प्लस x लिखा है, ये लिखा है। हाँ सर इसको बाय पार्ट से करना आता है आपको, रिजल्ट भी अभी तो याद होगा, इतनी बार अपन ने किया है। सर x ln x माइनस x x। ln x हाँ माइनस तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स फ्रॉम 0 सर टू 1। एक मिनट सर लिखने। तो ln y है ना, बट मुझे इसको e की पावर में चढ़ाना पड़ेगा ना। वो बाद में चढ़ाते हैं, पहले सॉल्व तो कर ले। राइट हैंड साइड कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट को एक ही पार में चढ़ा देंगे। हाँ सर तो ये बेटा सर वो क्या, 1/n कहाँ गायब हो गया? 1/n तो dx से रिप्लेस होता है ना। अच्छा हाँ सॉरी। सर तो सर ln y को भी इंटीग्रेट करेंगे ना। नहीं नहीं बेटा, समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं व्हेनेवर देयर इज अ लिमिट, या लिमिट लगी हुई है ना, लिमिट। ये वाला तो आंसर है ना, दिस इज व्हाट हाँ इज सर इक्वल टू एन आंसर। हाँ ओके, तो ये बन जाएगा 2 ln हाँ 2 सर समझ आ गया। माइनस ऑफ 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 पुट करेंगे तो 1 ln 1 मतलब 0, 0 माइनस ऑफ 1, तो +1 हो जाएगा -2 +1 -1 2 सर ln 2 2 माइनस 1 है ना। तो बोल सकते हैं ln ऑफ 4 बाई ई लिखा हुआ है, ये लिखा है, हाँ सर। और ये लिखा हुआ है ln हाँ y। सर तो y कितना हो जाएगा यहाँ से, 4 बाई ई हो जाएगा, 4/e 4/e खत्म। y हो जाएगा 4 बाई ई। आ गया सर नेक्स्ट। ठीक है ना। तो 2014 या 15 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लो इसको।
सर मतलब पहले एन को अंदर लेके फिर एल एन ले लिया। यस, तो हमने प्रोडक्ट को समेशन में ब्रेक कर दिया। हाँ सर। ठीक है, चले एक और क्वेश्चन ले लें क्या? हाँ सर। चलो ये वाला ले लेते हैं क्वेश्चन। इवैल्यूएट लिमिट n approaches to infinity n 1 by n plus 1 n plus 2 n plus 2 n plus 4 and goes on till 6n square. Tensy is there? Tensy? मुझे लगता है टेंसी का नेटवर्क इशू है। टेंसी आज इंटरनेट का इश्यूज है आपके यहाँ, लगता है मुझे ना। ओके ओके, नो वरीज बेटा। रिकॉर्डेड सेशन एक बार देख लेना, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है? करणवीर के यहाँ भी शायद इंटरनेट का इशू है मुझे लग रहा है। करणवीर आवाज आ रही है? बुरहानुद्दीन, इसके यहाँ भी शायद नेट का इशू लग रहा है। थोड़ा इंटरनेट का इशू है आप लोग के यहाँ लग रहा है। लाइट बंद है क्या? हाँ सर, अभी जाई मतलब। ओके ओके ओके, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है सब बच्चों को। चलो लेट्स टेक दिस बेटा। कैसे करेंगे इसको? रुको मतलब छोड़ दोगे तुम लोग? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। 2 मिनट करने दो, 2 मिनट। अच्छा अच्छा, करणवीर ओके बेटा। सर 2 मिनट, 2 मिनट करो आप। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। सर एन को बाहर ही रखा और फिर अंदर से सॉल्व करा और फिर वैसे कर सकते। एन को बाहर ही रखा और अंदर सर सॉल्व एन नहीं। मतलब एन को कुछ नहीं करा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। सर सुनो। यस बेटा। सर n बाय n प्लस r इंटू n प्लस 2r, n बाय n प्लस r इंटू n प्लस 2r समेशन में अपर लिमिट देख रहा हूँ सर। 2 मिनट सर अपर लिमिट एन आएगी। चलो तो समेशन में कन्वर्ट करते हैं। सर। 2 लिमिट मिनट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सर अपर लिमिट हाँ, ये बन जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1 बाई n प्लस r और n प्लस 2r, है ना? हाँ सर n अब बेटा ये देखो, सिंपल सी बात है। यहाँ से एक n कॉमन निकाला, यहाँ से एक n कॉमन निकाला, तो n स्क्वायर कॉमन निकला। यस, तो ये क्या हो गया? समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, एक 1 बाई n बाहर आ जाएगा, 1 बाई 1 प्लस r बाई n, 1 प्लस 2r बाई n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सर हेलो। हाँ हाँ साहिल। और सर एक n पहले से बाहर भी तो था, तो 1 हो ये तो n स्क्वायर है ना नीचे, तो ये एक n बचेगा ना। अच्छा हाँ ठीक है। r बाई n को x ले लिया आपने, तो क्वेश्चन बन गया dx 1 प्लस x 1 प्लस 2x।
सर एक इंटीग्रल n को अंदर 0 लेके से 1 जाके नहीं कर सकते? मैंने n को अंदर ले लिया था मल्टीप्लिकेशन वाले के। अंदर क्यों ले गए आप? अंदर क्या काम है? सर मतलब वैसे ही ले लिया था सर, अब जल्दी जल्दी ठीक में। है, अभी समझ गए ना आप? हाँ अब सर। इसको कैसे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे आप। हाँ सर। कर लोगे ना? कर लो पार्शियल फ्रैक्शन से। मुझे आंसर बताओ क्या है। बेटा लिखा जाता है a बाई 1 प्लस एक्स, b बाय 2 हाँ एक्स। a निकालने के लिए x को क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। a क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 एक्स प्लस 1 एट x इज इक्वल टू -हाफ। x इक्वल टू -1। सर b निकालने के लिए x इक्वल टू -हाफ रखेंगे और b बिल्कुल। निकालने के लिए को x इक्वल टू -1 रखेंगे। b कितना आ रहा है? 1 बाई एक्स प्लस 1, एक्स इवेल्युएटेड एट -हाफ। सर b हाफ आ इक्वल टू जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 है ना? 2 आ रहा है सर। सर a इक्वल टू -1। बेटा ये आ गया। देखो अब आप लोग का, देखो ये सारा अब आपको आना चाहिए। पुराने पाप मत निकालना बाहर, हाँ ठीक है सर। ना? पुराना अब तुम्हारा काम कंप्लीट होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? 2 ln ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2, सही है? हाँ सर। माइनस ln ऑफ x प्लस 1, तो ये बन जाएगा ln ऑफ 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, इवेल्युएटेड 0 से 1 में। तो ln ऑफ 3 बाई 2 माइनस ln 1 तो 0 होगा ना बेटा? सिंपल इज दिस द आंसर, डन। लिख लो ln 3 बाई 2। आगे सबका? एक मिनट सर। सर 2ln3 - ln2। 2 ln 3 माइनस ln 2 नहीं, एक बाई 2 भी नहीं किया तुमने। 2 एक बाई करना पड़ेगा ना, 2x का इंटीग्रेशन बाई 2, हाँ सर। ठीक है ना? छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो आप। 3/2। बिल्कुल ठीक है, एकदम कॉशियस होके करना है हर काम। चलो सर। चलें आगे? हाँ आप लोग ले चलोगे हाँ तो हम सर। आगे भी चल लेंगे। और Let's 2 take मिनट next. लिखना बाकी है। अरे अली असगर, वापस ले आऊँ क्या? सर रुको, क्वेश्चन कॉपी कर लेने दो। हाँ सर। ये भी प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है, फटाफट लिख लो। हो गया सर। अली असगर चाहिए क्या पुराना क्वेश्चन? नहीं सर चलेगा। ओके अली असगर तुम नाराज क्यों हो जाते हो यार? सर मैं नाराज कब हुआ? जैसे तुम बोलो चलेगा। मतलब सर हो गया वैसे। मजा आ रहा है ना अली असगर? इट्स ओके। चलिए फटाफट करेंगे। सर 2 मिनट। तो समेशन को ब्रेक कर सकते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन में? इसमें मतलब सर अगर a समेशन a इंटू समेशन b है तो समेशन a इंटू समेशन b लिख सकते हैं क्या? बट किस पे समेशन लगाया तुमने? वेरिएबल पे लगाया, किस पे लगाया? ए पे, बी पे, सर क्या? आप बताओ तो सही सर। अभी कुछ पे भी समेशन लगा दो, कुछ भी ब्रेक कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। ए बी अगर अरे कांस्टेंट ब्रेक है नहीं सर, मैं सिर्फ तो जनरल पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ। जनरली देखो ऐसा बोलो सर, एक आर है और एक आर प्लस 1 है और ये अरे समेशन सर है, ए तो बी क्या भी आप तो समेशन आर इंटू समेशन आर प्लस 1 लिख सकते हो? ए बी कैसे? तुम उल्टा पुल्टा पूछते हो ना। ए बी पे समेशन, वेरिएबल क्या है समेशन का? सर ए सही बी तो बोलो। बोलना लेकिन। पर सर हाँ मतलब सिर्फ वेरिएबल की बात नहीं और हाँ बात तो तो वही है समझ ना। से, हाँ समझ गया मैं, तुम्हारी फीलिंग समझ गया, इसलिए बता रहा हाँ सर। हूँ। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है।
सर वो तो आर स्क्वायर प्लस आर करके फिर तोड़ेंगे ना। यस, तो सम ऑफ स्क्वायर्स और सम ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा ना। चलो बढ़िया, वेरी गुड। सर लॉग ले ले तो। इसमें हाँ सर। तो पर इसमें कोई पावर तो है नहीं। लॉग ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप क्या करोगे, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी हो जाएगा। हाँ सर। लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ आर स्क्वायर लिखा है, ये समेशन आर क्यूब हाँ सर, समीशन। इनटू समेशन ऑफ आर की पावर 6 लिखा है हाँ सर। है ना। हाँ सर। अब एक काम करते हैं, 1/n स्क्वायर इसको देते हैं, 1/n क्यूब इसको देते हैं, 1/n की पावर 6 इसको देते हैं, तो एक n बच जाएगा ना, एक सर क्या? 1/n और बचेगा ना। सर हाँ ठीक है सर, हाँ समझ गया। हाँ सर। इनको क्या लिख सकते हैं, r/n का क्यूब, समीशन ये एक्स कन्वर्ट हो जाएगा समेशन ऑफ x क्यूब, मतलब समेशन ऑफ r/n का क्यूब, इंटीग्रेशन x क्यूब हो जाएगा ये। हाँ ये क्या हो सर। जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 6। तीनों अलग अलग इंटीग्रेशन लिखे, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा क्वेश्चन, 0 से 1, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ और करनी पड़ेगी आपको, क्या करनी पड़ेगी आपको, वन बाय एन तो 1/n तो एक ही है, 1/n एक इसको दिया आपने, तो ये dx में कन्वर्ट हो गया। अब एक 1/n इसको भी तो देना पड़ेगा, तो एक 1/n इसको भी दो आप, और एक 1/n इसको भी दो आप, ठीक है। तो ये फिर भी एक dx में कन्वर्ट हो गया, नहीं एक ऊपर दिया एक नीचे दिया ना, खत्म हो गया, सारे dx बच गए ना, ऊपर दिया, एक नीचे दिया, ठीक है। एक ऊपर पहले से था। फिर से लिखूं क्या, फिर से लिखूं, 7/12। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ सर, आ गया ठीक ठीक है है, सर। सर 7/12, 7/12। परफेक्ट हाँ परफेक्ट, वेरी गुड। dx 0 से 1 x क्यूब dx अपॉन नीचे 0 से 1 x की पावर 6 dx। सर हेलो। यस साहिल। सर वो सर वो क्या, वो सीरीज का तो हमको पता है ना, n इंटू एन प्लस वन बाई इंटू 2n/6 वैसे करके कर सकते हैं समीशन इनफाइनाइट ऑफ। टर्म्स है ना, हाँ सर। इनफाइनाइट टर्म्स। सर मतलब ऐसे नहीं सोच सकते क्या? आप उसमें ऐसा कर सकते हो, जैसे ऊपर सम ऑफ एन टर्म्स लिखा आपने स्क्वायर्स का n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6, दूसरे का लिख दिया n+1/2 का होल स्क्वायर, फिर नीचे सम ऑफ 6 टर्म्स का क्या निकालोगे, वो निकालना पड़ेगा, वो तो मालूम ही नहीं अपने को। हाँ सर मतलब हाँ। हाँ वो मालूम है तो फिर तुम लगा सकते हो लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डायरेक्टली। नहीं सर मालूम नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा था। सर क्यूब का तो पता है ना। 6 का, क्यूब का समीशन ऑफ 6 का क्यूब, बताओ, एक्स का और 6। 1 पावर 6, 2 पावर 6, 3 पावर 6, इसका समेशन बताओ। सर बता तो नहीं सकते हैं पर कोशिश कर सकते हैं। करो, क्लास के बाद बैठ के तुम यही करना 2 घंटा, अरे सर मैं टाइम ऐसे नहीं वेस्ट बोल रहा करना। हूँ, पर सर देखो ऊपर वाले जैसे, फिर सर 1/x ये जो, छोड़ो सर मैं आपको बाद में समझाता हूँ। मत समझाना, मेरे कॉन्सेप्ट मत हिला देना तुम। सर आपको इतना ही सर, थोड़ा तो चलो जल्दी भरोसा। जल्दी आ जाओ फटाफट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। चलिए जल्दी जल्दी करो इसको, बस लास्ट करें, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो, है ना। हाँ सर। सर मतलब डेफिनेट का लास्ट है कि मतलब यूं ये टॉपिक का खाली हुआ बस अभी? डेफिनेट का लास्ट क्वेश्चन करें, इसको कंक्लूड करें, या एक दूं अच्छा tan इनवर्स वाला तगड़ा। होमवर्क। अरे नहीं, क्या हो सर, करवाओ क्या, होमवर्क होता नहीं है सर होमवर्क। होमवर्क तो चलो होमवर्क में देता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो बैठ। नहीं सर पर अब आपकी इच्छा आ गई। चलो जल्दी जल्दी देखो इसको कैसे करेंगे, ये कर लोगे, इसको होमवर्क में लिखो, ये कर लोगे आप लोग, मुझे भरोसा है आप लोग। कुछ अलग करवाता हूँ मैं, इसको लिख लो, यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू दिस क्वेश्चन, इजियर है। फिर तो सेम है ना, वो आगे भी ऐसा ही किया था ना, मतलब एन स्क्वायर एन था सिर्फ इसकी जगह शायद। चलो फटाफट एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पीडी करते हैं, इंटीग्रेशन तक ले आते हैं, फिर इंटीग्रेट आप लोग कर लेना, ठीक है, विल डू दैट, ओके, तो ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। सर तो इंटीग्रेशन में टाइम ही कहाँ जा रहा है? हाँ चलो जल्दी जल्दी करो, n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2, आर कहाँ से शुरू हो रहा है,
1 से n 1 से n माइनस 1 तक होता है ना। तो इधर तो लिखा ही हुआ है। ये क्या बन जाएगा, 0 से 1 इंटीग्रल हो जाएगा। अच्छा इंटीग्रल लिखूं उससे पहले आपको दिखा दूं कैसे बनेगा ना। इधर n स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा, n क्यूब निकलेगा बेटा, 1/n हो जाएगा। यस सर। इसे 1 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यस अब सर, इसको आगे कर इंटीग्रेट लीजिए। कैसे करोगे, चलो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, जो मास्टर होगा बता पाएगा, धुआंधार। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पता चला मेहनत की इनडेफिनिट में ही मार खा ली हमने। ऐसा लगा, आगे कर लेंगे। कैसे करोगे एक बार सोचो। खंजन बोल रहा है x को सर 10x ले लूँ मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा बेटा खंजन, सीक स्क्वायर हो जाएगा और सीक स्क्वायर से ऊपर कट जाएगा है ना, हाँ तो सर हो गया ना फिर। कॉस आ जाएगा है ना। ठीक है कर लोगे ना। हाँ सर। सर कॉस कहाँ से आ गया, सिक्स स्क्वायर कट गया तो। सीक क्यूब बचेगा ना नीचे, सीक स्क्वायर का। हाँ हाँ, आ गया पूरा समझ आ गया। है? बहुत अच्छे। ओके चलें आगे, नेक्स्ट। यस सर। मतलब खंजन तो बिल्कुल जबरदस्त कर रहा है काम। इसको लिख लो, ये होमवर्क में लिख लो, चलो इसको होमवर्क में लिख लो, इजी है। लिख लिया। सर ये r इज इक्वल्स टू 0 से होगा। r इज इक्वल टू 0 से 3n तक। यस सर। ना। हाँ सर 3n तो क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3n लिख अभी सकते क्वेश्चन हैं। लिखते जाओ फटाफट, ये कर लेना, ये वाला। इसमें लास्ट टर्म निकाल लो कौन सी है, तो मुझे भी पता चलेगा लास्ट टर्म निकाल पा रहे हो। अब ये टर्म कौन सी टर्म होगी, सर 2 मिनट। कहाँ तक दिया हुआ है सीरीज। 2 मिनट सर। फिर 2n तक। बिल्कुल 2n तक दिया हुआ है ना, 2n टर्म्स। बस इसके बाद कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट लिखो। सर ये क्या करा है, वापस एक बार लास्ट वाला बताओ। ये बेटा लास्ट टर्म कौन सी है, 2n टर्म है ये, प्लस सर ये नहीं, है। जनरल का मैं पूछ रहा हूँ। हाँ क्या अरे बोल रहे हाँ हो, सर, हो गया हो गया हो गया। वैसे ही वही मेथड से आप सॉल्विंग के लिए कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ले लो, इसको सॉल्व करेंगे चलो। सर वो मंडे की क्लास का आप क्या करोगे, मतलब कब करोगे, वैसा पूछो। मंडे की क्लास का रिकॉर्डिंग हम लोग, मैं अपलोड करता हूँ उसका, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जितना सेशन नहीं है वो सेल्फ रिकॉर्ड करके हाँ सर। 2 वीडियो के पार्ट्स में मैं अपलोड कर देता हूँ। हाँ सर, संडे से पहले कर। आज या कल में ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें हमने पूजन एक इनइक्वालिटी डिस्कस किया था और ये इसका उल्टा प्रोसेस डिस्कस किया था। जैसे अभी हम समेशन को इंटीग्रेशन में कर रहे हैं, हमने इंटीग्रेशन को समेशन में ब्रेक किया था। हाँ सर। वो कब यूज़ करते हैं, मैंने सब बच्चों को बताया हुआ है। कब यूज़ करते हैं, जब इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है बट समेशन निकालना पॉसिबल है, ठीक है। सर इंटीग्रेशन आता है वहाँ से। सर संडे की क्लास में जो कराया था उसका आगे का था मतलब, कि नया अब पूरा। मंडे की क्लास शायद रिकॉर्डेड नहीं है, संडे का तो अपलोडेड है बेटा। सर संडे देख लिया मैंने, वो संडे की क्लास में भी ऐसा ही कराया था। हाँ संडे की क्लास में इनइक्वालिटीज करवा रहा था, उसी के ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन और भी करवाया था, ठीक है। हाँ सर। चलो देखिए इस सर क्वेश्चन को 2 कैसे मिनट करेंगे। 2 मिनट सर। ओके ओके ओके, बढ़िया। अली असगर का आंसर आ गया हमारे पास, वेरी गुड अली असगर। सर क्यों मजाक कर रहे हो।
क्यों मजाक कर रहे हो? तुम्हारे किताब में तो आंसर आ गया है, भेज दो। अब भेजने में कितनी देर लगेगी? 75 सर। नहीं, अली असगर मेहनत तो करता है, अपना बच्चा बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा मेहनती अली असगर है। अली असगर 6 आवर्स स्लीप लेना जरूरी है, ठीक है ना? 6 घंटे सो तुम अच्छे से। सोते हो कि नहीं सोते? सर सोता हूँ। फिर ऐसा कैसे हुआ कि 2 बजे मेरे पास रात को डाउट आया और सुबह 5 बजे डाउट आया? सर आपका नेट स्लो चल रहा होगा। हद हो गई यार। मेरा नेट स्लो होगा तो तुम्हारे यहाँ से मेरे पास लेट क्यों डिलीवर होगा? अरे तो सर मेरा नेट स्लो चल रहा होगा। नहीं, बट क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ तुमने सर। यहाँ पे तुम्हारे चेक नहीं किया? ऐसा नहीं दिखा रहा था रात को 1:30-2 बजे डाउट डिलीवर हुआ है? नहीं सर। मेरे यहाँ तो रात को 2 बजे आया हुआ है और फिर नेक्स्ट डे 5 बजे आया है। मैंने कहा यार दोनों टाइम पे मैं तो सो रहा था, 2 बजे भी मैं सो रहा था, 5 बजे भी मैं सो रहा था। बट अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। अरे ऐसे ही सर मेहनत पर करते रहो। 2 बजे तक मैंने बेचा ही नहीं सर। अच्छा, नहीं बताना है सबको, सॉरी, नहीं बताना है भाई। अरे सर मैं सही बोल रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक, चलो जल्दी जल्दी करो। ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ? सर वो एन बाहर निकालना नहीं आ रहा। सर 2 मिनट सर से 2 मिनट। ओके, देखते हैं, चलिए। सर एन कैसे बाहर निकालेंगे? देखो, इस क्वेश्चन में सर सर रुको 2 मेरी मिनट। बात सुनो सर, हेलो। हाँ हाँ, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ मैं, सुना। 1/1 + x into √2x plus x square dot dx। हाँ, सही है, अरे सर मेरे को इंटीग्रेशन बता। सही है। अरे इंटीग्रेशन यार वो तो तुमको integration- आना चाहिए। इंडेफिनेट अब मेरे से मत पूछो यार। देखो पर क्या सर लिखा है? सर अंडर रूट को टी लेंगे ना, अंडर रूट के अंदर का जो माइल है उसको टी लेते हैं ना। ठीक है, अरे यार सर बता। जनरल फॉर्म पहले लिखो। बता रहा हूँ साहिल, बता रहा हूँ। n+r आर अंडर रूट रूट ऑफ ओवर इंटू अंडर इंटू 2n+r। r 2n+r। R2n+r हाँ। यार वही वही बोला साहिल वही नहीं है, ऐसे मत करो तुम। सर, वही तो बोला मैंने। वही बोला ना? हाँ ठीक है, फिर ठीक। सर n मैं से फोटो डिवाइड भेज करेंगे, दूंगा आपको। n से डिवाइड करेंगे और n रूट n से यहाँ डिवाइड होगा, रूट n से यहाँ डिवाइड होगा, तो टोटल n स्क्वायर से डिवीजन हुआ हाँ सर। है ना? तो सर फिर एक मिनट ये समझ नहीं आया। हाँ बेटा, सर। कंपेंसेट करने के लिए n स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया आपने। यस सर यस सर। तो ये क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो गया, समीशन बाहर लगा हुआ है, नॉट वरीड अबाउट समीशन। समीशन रखा हुआ है, ये एक n इसके साथ कंपेंसेट हो जाएगा, ये 1/n बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा पूजन? 1+r/n और सर आर बाई एन रूट ओवर आर बाई एन इंटू 2 + r/n। प्लस r/n। परफेक्ट। सर मैंने भी वही अब बोला। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, परफेक्ट। इसका इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं आ रहा है, वो मैं ही बताऊंगा। ये हाँ 0 सर। से 1 क्या बन जाएगा? dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ x। सर 1 + x तो 1+x ओ सॉरी सॉरी सॉरी, dx बाई 1+x अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ x इंटू 2 + x। x इंटू एक्स प्लस 2। सही है? वही, हाँ सर। ओके। हाँ, अब x+1 को क्या लिखें? t ले लो क्या? सर अंदर वाले को लेते हैं ना। अंदर तो क्वाड्रेटिक है जो कि x+1 के परफेक्ट स्क्वायर में बनाई जा सकती है। इसको लिख सकते हो ना आप? क्या लिख सकते हो देखो, 0 से 1 dx बाय x+1 अंडर रूट ऑफ x+1 का होल स्क्वायर -1। हाँ। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, देख के पता चल रहा है क्या कुछ? t इंटू अंडर रूट t स्क्वायर देखो माइनस। सर ये x+1 को, सर सीक इनवर्स एक्स का है। बिल्कुल सुपर। मतलब मेहनत तो पूजन ने फुल की है, जबरदस्त, फुल मार्क्स। क्या जाएगा? सीक इनवर्स 2 π/3। नोट कर लो इसको। या हम क्या कर सकते थे, जिनको नहीं क्लिक होता है, x+1 को आप सीक थीटा लिख सकते हैं। x² - 1 हो जाएगा tan², रूट आ जाएगा 10 सीक 10 और ऊपर हो जाएगा सीक 10। ठीक है ना? तो सीधा सीधा थीटा आ जाएगा, तो थीटा हो जाएगा सीक इनवर्स x +1। सही है ना?
यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स मूव ऑन। सर 2 मिनट। हाँ सर लिखो। हो गया सर। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। tan inverse 1 by n summation k equal to 1 से n 1 by 1 plus tan of k by n। इसमें एक ही चीज आपको पता चलेगी नहीं, उसके बाद आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लो। वन थिंग दैट यू सपोज टू नो। चलिए देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में समेशन में दिया हुआ है, ये प्योर रेडिएट 10x बनने के लिए, बस dx की कमी है। तो बेटा आपने लिमिट में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स समथिंग कैन बी रिप्लेस विद दैट थिंग व्हेन दैट थिंग इज अप्रोचिंग टू 0। तो ये tan इनवर्स हट जाएगा, डायरेक्टली 1 by n हो जाएगा, जो कि dx से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा 0 से 1 dx by 1 plus x 1 plus tan x। क्लियर है, समझ आ गया आपको? सर ये बताओ एक बार वापस, सर एक बार वापस। देखो tan इनवर्स 1 by n को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई 1 by n से करता हूँ। So tan inverse of something upon that thing when that thing is approaching to 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अभी 1 by n summation k is equal to हाँ 1 सर। से लेके n तक 1 by 1 plus tan of k by n 1 by 1 plus tan x integration from 0 to 1 dx। ठीक है, तो वो वाले 1/n का क्या हुआ? कौन सा 1 by n? ये यही तो आ गया, ये अरे वाला। हाँ सर आ गया समझ आ ये तो पूरा 1 हाँ को हाँ। चला गया, पूरी स्टोरी 1 है। चलो एक और क्वेश्चन ये कर लेना आप लोग, इसके बाद सर रुको लिखने तो देते हैं। लिख लो बेटा, लिख लो। ये भी होमवर्क में लिख लो, आई थिंक ये हो जाएगा आपसे, है ना? सर रुको, लास्ट वाला ही लिखना बाकी अभी तो। सर वो 1/1 plus 10 k by n के बाद क्या था? देखो 1 by 1 plus 10x 0 से 1 इंटीग्रल साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। सर मतलब इसके बाद इंटीग्रल करना है ना, इंटीग्रेशन। इंटीग्रल हाँ ओके सर। ये सर कैसे वो करते हैं, कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, साइन कॉस का डेरिवेटिव है ना ये, है ना? सर वो आपने लास्ट में 1 by n मल्टीप्लाई क्यों किया था? कंपेंसेट करने के लिए 1/n यहाँ डिवाइड पे 1 by n करना पड़ेगा ना, लिमिट tan इनवर्स ऑफ समथिंग अपॉन दैट थिंग व्हेन दैट थिंग अप्रोचेस टू 0। तो 1 by n इसको नीचे चाहिए, 1 by n ऊपर दे दिया। या अगर आपको शॉर्टकट याद है तो मैंने बताया था, पता है, tan इनवर्स tan ऑफ, इनवर्स x is equal to x। बिल्कुल, तो आप डायरेक्टली tan को हटा के 1 by n लिख सकते थे इफ यू रिमेम्बर। हाँ ठीक। चलो इसको ले लो, ये होमवर्क में लिख लो। इसको होमवर्क में लिख लो आप। सर वो तो tan इनवर्स x by x is equals to 1 होता है, मतलब इसलिए वो tan इनवर्स x is equals to x लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, इसीलिए वो शॉर्टकट से लिख सकते हैं, ठीक है। बट शॉर्टकट लगाने के बाद ध्यान रखना सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन। अगर फिर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास बन जाता है, शॉर्टकट लगाने के बाद सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो हम शॉर्टकट नहीं लगाते, ठीक है ना। शॉर्टकट लगाने के बाद फिर लिमिट सॉल्व करने नहीं जाते, शॉर्टकट इज एप्लीकेशन ऑफ लिमिट। चलो आई थिंक ये इजी है, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन को कर लिया आप लोगों ने? 2 मिनट। सर हेलो
ये साइन तो पिछले वाले का आंसर हाफ लॉन sin 1 प्लस cos 1 बाय cos 1 है क्या? देखो tan 1 प्लस 1 यही आ रहा है नहीं सर। बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा ना cos प्लस साइन माइनस ऑफ cos माइनस साइन, या प्लस cos माइनस साइन कर दो, cos माइनस साइन और ये साइन प्लस cos, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बना है और देख रहे हैं 2 cos आ गए तो 1/2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब 2 cos आ गए तो 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा कंपेंसेट करने के लिए, हाँ सर। ठीक है ना। तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, cos प्लस साइन मतलब ये तो 1 हो गया और ये प्लस ln ऑफ साइन प्लस cos हो जाएगा ना, t by dt और dt by t। ये इंटीग्रेट में ln हो जाएगा। चलो फटाफट फटाफट देख लो, आई थिंक ये क्वेश्चन लिख लिया आपने, प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन आज का। लिखो, लिमिट 2n cn 1/n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व का बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखें, देखो बेटा, ये y लिखा हुआ है, y क्या लिखा हुआ है एक बार सिंप्लीफाई करो, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल रेज़ टू 1/n लिखा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 n प्लस 1 लास्ट टाइम होगा डिवाइड बाय n n माइनस 1 2 और 1 होगा, क्योंकि देखो n फैक्टोरियल कट जाएगा किसके साथ, इसके 1 से n टर्म्स के साथ। यस, सर ये वाला स्टेप बताओ एक बार। ये इधर ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, 1 2 से लेके n तक, फिर n प्लस 1 n प्लस 2 से लेके 2n तक, और नीचे n फैक्टोरियल लिखा है, तो हाँ n सर। फैक्टोरियल तो कट गया इसके साथ। हाँ सर। हाँ सर यही मैंने आपको पूछा था। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ तक तो एक चीज़ हमने क्लियर कर दी है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं ln ले लूँ दोनों साइड, ठीक है, पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/x के फॉर्म में। सर तो वो व्हाइट वाला करना है कि येलो वाला, दोनों समझ नहीं आ रहा, येलो वाला समझ नहीं आ रहा, वो व्हाइट वाला आ गया। ये बेटा यही तो लिखा है, ये वाले टर्म्स यही तो लिखे, n प्लस 1 n प्लस 2 यही तो लिखा हुआ है 2n तक, और नीचे n फैक्टोरियल ही लिखा है ना। हाँ सर अब हाँ हम हाँ क्या हाँ। करते हैं, दोनों n टर्म्स लिखिए। अब मैं हर एक को एक एक n से डिवाइड करता हूँ, इसको एक n से डिवाइड करूंगा, इसको एक n से डिवाइड करूंगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा, देखो यहाँ से शुरू करता हूँ डिवीजन, उल्टा लिखता हूँ, 1 प्लस 1/n, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n प्लस 2 होगा, तो वो बन जाएगा 1 प्लस 2/n, और चलता हुआ जाएगा कहाँ तक, 1 प्लस n/n अपॉन, इनमें सबको n से डिवाइड कर दिया हमने, तो सर कितना ये हो क्या जाएगा, किया नहीं समझ में आ रहा। मतलब हर एक को n से डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अच्छा ठीक है सर। 1/n 2/n goes on till last term is n/n, और ऊपर तो 1 की पावर 1/n तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने क्या किया, ln ले लिया दोनों साइड, क्या कर दिया, ln ले लिया, ठीक है। तो ये क्या लिखा गया, ln y इज इक्वल टू ln ऑफ, दोनों साइड ln लिया, ln 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 y इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस 1/n प्लस ln ऑफ
1 + 2/n, ये सीरीज चलती हुई गई प्लस वाली। अब ये सीरीज तो माइनस में होगी ना, माइनस ln ऑफ 1/n प्लस ln ऑफ 2/n। समझ आ रहा है आपको? और एक 1/n बाहर होगा, सही है। तो ये सीरीज क्या लिखी गई है, ln ऑफ 1 + x लिखा गया, ये ln x लिखा गया ना, ये तो माइनस ln x dx कहाँ तक है, 0 से 1 तक। समझ आ गया आपको क्या कर रहे हैं हम? इजी। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देना आप इंडिविजुअली और लिमिट्स पुट कर देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस, कॉन्फिडेंट हो, कर लोगे अब सर आराम इसमें से। इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे ना हाँ, माइनस। इंडिविजुअली इंटीग्रेट करोगे बेटा, बिल्कुल। ln 1 + x को अलग से इंटीग्रेट कर देना, ln x को अलग से कर देना। ठीक है ना? कंपेयर कर ले, नहीं कंपेयर नहीं, हम्म। हाँ सर कंपेयर ही करेंगे ना। यहाँ पे फाइनल में आंसर कुछ आएगा, मान लो ln 4/e जैसे पहले में आएगा, हमने हाँ y सर की तो वैल्यू 4/e बोल दी थी, है ना, वैसे आप ln के आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, उसको आप करना। इवन हम लोग एक बार जब रिवीजन के थ्रू जाएंगे तब हम और भी वैरायटी ऑफ अलग अलग क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उसको करना। ठीक सर है, रिवीजन क्या? जब रिवीजन करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ना उस टाइम। ठीक है, तो बस डेफिनेट इंटीग्रल को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड विल स्टार्ट विद एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। सर